सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हेरोन्स क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन या डीएक्सेलरेशन को हम कैसे प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। क्या एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है, तो हम ये सारी चीज़ों को एग्जांपल के साथ देखने वाले हैं। और एक्सेलरेशन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो फॉर्मूला हो जाए या फिर ग्राफ हो जाए। कई बच्चों की समस्या ये है कि ग्राफ से वो कैलकुलेट नहीं कर पाते, थोड़ी सी परेशानी उन्हें होती है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें ये सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ। और लास्ट में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के भी बारे में आपको मैं कुछ बताने वाला हूं, कुछ फन पॉइंट्स। तो आज मेरे साथ बने रहिए। सो वेलकम बैक टू हेरोन्स क्लासेस अगेन एंड दिस इज योर फिजिक्स टीचर। लेट्स लर्न विद मी। तो रफ्तार किसे नहीं पसंद। इस गाड़ी को देखिए, यहाँ पे जो ड्राइवर है वो लगातार अपनी स्पीड बढ़ाते चला जा रहा है। अभी मैं वेलोसिटी कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक खास डायरेक्शन में ये जा रही है। तो हर किसी को रफ्तार पसंद है, वेलोसिटी पसंद है। हाँ, इसके बुरे नतीजे भी होते हैं, पर जब वेलोसिटी बढ़ती चली जाए तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे इस गाड़ी की ही बात कर लें, ये एक एक्सेलरेशन में है, ये एक्सेलरेट कर रही है। जब आप बाइक चलाते हो तो बाइक में आप क्या करते हो, आप एक्सेलरेट करते हो उसका क्लच, जिसके कारण आपकी स्पीड बढ़ते चली जाती है, वेलोसिटी बढ़ती है। तो आप कह सकते हो कि आपकी बाइक एक्सेलरेशन में है और आप इसे एक्सेलरेट कर रहे हैं। यहाँ पे इस रॉकेट की बात करें तो जब ये रॉकेट लॉन्च होने वाला होता है तो उसके पहले ये रेस्ट में है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है। पर जैसे ही ये टेक ऑफ करता है, इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ते चली जाती है। और जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो हम कहेंगे यहाँ पे भी कि ये रॉकेट एक्सेलरेशन में है, ये रॉकेट एक्सेलरेट कर रही है। तो क्या एक्सेलरेशन सिर्फ वेलोसिटी का इंक्रीज करना ही है क्या? तो ऐसा भी नहीं है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी में बदलाव होना है। अगर वेलोसिटी में कोई बदलाव होता है, चाहे वो इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो, हम कहेंगे कि वहाँ एक एक्सेलरेशन है। बस अंतर क्या हो जाता है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन लिया जाता है, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो वहाँ नेगेटिव एक्सेलरेशन कहा जाता है। जैसे कि ये स्पेस शटल देखिए, ये स्पेस शटल जब नीचे लैंड करने वाला होता है तो अपनी स्पीड लगातार, अपनी वेलोसिटी लगातार कम करते चला जाता है ताकि ये रेस्ट में आ सके। तो जब ये वेलोसिटी डिक्रीज करेगा अपनी, तब यहाँ भी एक्सेलरेशन है, पर ये एक्सेलरेशन कैसा है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। और इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम दो और नाम से पुकार सकते हैं। हम इसे डी एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, या फिर हम इसे रिटार्डेशन भी कह सकते हैं, रिटार्डेशन, राइट। तो इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे एक गाड़ी है जिसे ड्राइवर चला रहा हो, और वो इस पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से, जब आप ऑब्जर्वर होते हो तो जो पोजीशन आप पहली बार देखते हो, गाड़ी जिस पोजीशन पे पहली बार होती है उसे हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं। तो ये मेरे लिए इनिशियल पॉइंट है, और जहाँ पे आप आखिरी बार देखोगे वो क्या कहलाएगा, फाइनल पॉइंट कहलाएगा। तो आपने देखा गाड़ी यहाँ से चली और यहाँ गई, और यहाँ पे इसकी कुछ रफ्तार होगी। तो जो इनिशियल पॉइंट पे जो रफ्तार होती है उसकी, उसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। इसको हम कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी, ओके। और जब आखिरी बार आप देखोगे, कहने का मतलब फाइनल पॉइंट, तो उस समय जो इसकी वेलोसिटी रही होगी उसको हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल या स्मॉल वी, बोलो आप, स्मॉल वी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गाड़ी अपनी स्पीड बदल रही है। मैं कुछ वैल्यू ले लेता हूँ, जिसमें मैं कहता हूँ कि इसकी स्पीड शुरुआती दौर में 2 मीटर पर सेकंड थी, पर अब इसकी स्पीड हो चुकी है 10 मीटर पर सेकंड। अब इसने स्पीड कुछ समय के अंतराल में बदली होगी, कुछ तो टाइम इसने लिया होगा। तो टाइम मान के चलते हैं कि इसने जो लिया है टाइम, वो 2 सेकंड लिया है। 2 सेकंड में इसकी स्पीड 2 से 10 हो गई, एक्सेलरेट किया इसने। एक आइडिया आप ये लगा सकते हो कि इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो यहाँ एक्सेलरेशन जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है, राइट। और एक्सेलरेशन का जो डेफिनेशन है, यहाँ से आप ये पकड़िए कि एक्सेलरेशन है क्या, वेलोसिटी में बदलाव है। तो ऐसे लिखें, एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी। कैसे, ये एक समय के अंतराल में होता है, तो हम क्या कह सकते हैं, बाय टाइम टेकन। यहाँ से एक डेफिनेशन खुद बन जाएगा कि व्हाट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या फिर इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इस चेंज वेलोसिटी को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, डेल्टा वी बाई टी। अब इस डेल्टा से डरना नहीं है, ये डेल्टा होता क्या है, ये डेल्टा मतलब होता है चेंज इन, यही होता है, बस डिफरेंस होता है, वेलोसिटी में बदलाव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब एक चीज़ यहाँ पे ये देखिए कि वेलोसिटी में बदलाव कैसे आप मानेंगे। माने कि बॉडी 2 से 10 पे चली गई, तो कितना का अंतर यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे अंतर आपको दिख रहा है 10 - 2
8 का दिख रहा है, आपका गाड़ी ने 8 मीटर पर सेकंड के रफ्तार के मार्जिन से रफ्तार बढ़ा लिया, ये मार्जिन है। तो आपने कैसे निकाला, 10 में से 2 माइनस कर दिया। तो उसी तरह से हम ये कर सकते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए कि v से u घटा दे, तो हम क्या करेंगे, v से u घटा देंगे, यही तो मेरी डेल्टा v होगी, अंतर v में से u घटा दो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ पे t लिख दो। अब ये बन गया फॉर्मूला, बन गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लो कि यहाँ एक्सेलरेशन कितना है। चलो कैलकुलेट करते हैं। a इक्वल v कितनी है, 10 है फाइनल वेलोसिटी, u कितनी है, 2 है, समय कितना लिया, 2 लिया, तो 8/2 कितना हो जाएगा, 4। अब यूनिट क्या रखें, एक क्वेश्चन ये है। तो सोचो, ये तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। ये सेकंड नीचे उतरेगा तो ये ऐसे होगा, मीटर सेकंड इनटू सेकंड। अब इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे यूनिट क्या होने वाली है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी आप नोट कर लें कि ये एसआई यूनिट जो होती है एक्सेलरेशन की, वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब एक केस ये भी हो सकता है कि कोई गाड़ी पहले 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही थी जब आपने पहली बार इसे देखा, और फिर धीमी होती गई इसकी वेलोसिटी, और फिर 2 मीटर पर सेकंड पे रह गई। यहाँ पे वेलोसिटी में ड्रॉप हो रहा है। तो आप कह सकते हैं जब आपने पहली बार देखा तो 10 मीटर पर सेकंड थी, तो इसको u आप बोल सकते हैं, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। जब आपने आखिरी बार देखा तो इसकी रफ्तार 2 मीटर पर सेकंड थी, तो इसको आप v बोल सकते हो। फॉर्मूला क्या है, a इक्वल v माइनस u बाई टी, यही फॉर्मूला है। अब v क्या है, 2 है, माइनस u का है 10 है, और समय कितना लिया, समय कुछ ले लो रैंडम, 2 सेकंड मान लिया जाए, तो 2 सेकंड ऐसे लिखोगे, या 2 बस लिखो यहाँ पे। तो अब देखो 2 में से 10 घटाएंगे तो -8 आएगा, और नीचे 2 आएगा, काटेंगे तो ये -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। आएगा ये आंसर। देखो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में हो गई। कैसे, जब वेलोसिटी ड्रॉप हुआ तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में हो गई। तो हम इस तरह से फॉर्मूला की मदद से हम निकाल सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है। अब देखते हैं कि ग्राफ से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगा किस बॉडी का। अब समझिए ग्राफ किस लिए यूज किया जाता है। तो ग्राफ चीज़ों को सिंपल करने के लिए यूज किया जाता है, ना कि कॉम्प्लिकेट करने के लिए। यहाँ पे भी जो ग्राफ आपको दिख रहा होगा ये काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर रहा होगा किसी गाड़ी के मोशन के बारे में। जैसे कि ये वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ है, तो यहाँ पे मुझे अगर एक्सेलरेशन निकालना हो कि एक्सेलरेशन क्या है, तो मैं इस ग्राफ से भी निकाल सकता हूँ चुटकी में। जैसे देखिए, तो यहाँ से निकालने के लिए आपको एक स्लोप बनाना पड़ेगा। अब अगेन स्लोप क्या होता है, SLOPE क्या होता है, तो आपको ग्राफ पे ही एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना होता है, जो आप कहीं भी 2 पॉइंट से आप फॉर्म कर सकते हो। तो मान के चलो कि मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ और ये पॉइंट ले रहा हूँ, मुझे इन 2 पॉइंट से, अब मैं इसका नाम दे सकता हूँ, मैं इसका नाम A दे देता हूँ, इसका नाम C दे देता हूँ। इन 2 पॉइंट से मुझे स्लोप बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक सीधी लाइन नीचे खींचूंगा और यहाँ से एक सीधी लाइन ऐसे लेके जाऊँगा। तो ऐसे लेके जाने से ये दोनों मिल जानी है एक जगह। अब ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और यहाँ पे मैं B लिख सकता हूँ, एक पॉइंट मैंने B दे दिया, तो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ABC, ये एक ट्रायंगल हो गया। अब स्लोप बराबर क्या होता है, स्लोप बराबर फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। मतलब कि इस फिजिकल क्वांटिटी में जो चेंज हो रहा है और इस फिजिकल क्वांटिटी में जो चेंज हो रहा है उसका रेशियो। अगर मैं इसे y एक्सिस लिखूं और इसे x एक्सिस लिखूं, तो किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऐसे लिखा जाएगा, स्लोप इक्वल डेल्टा y बाई डेल्टा x। अब यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी रहे और यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी रहे, यहाँ पे मेरे लिए कौन सी क्वांटिटी है अभी, वेलोसिटी है और टाइम है, तो मेरे लिए डेल्टा v बाई डेल्टा t हो गया। अब आप सोचिए कि डेल्टा v कैसे निकालें। तो देखो ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन इसके पैरेलल है, इस वेलोसिटी वाले लाइन के पैरेलल है, तो मैं इसकी लेंथ निकालूंगा। इसकी लेंथ कितनी होगी, काफ़ी आसान है निकालना। सोचो अपर वैल्यू क्या है, अपर वैल्यू 25 है, तो यहाँ पे 25 लिखो, और इसकी लोअर वैल्यू क्या है, लोअर वैल्यू 10 है, यहाँ पे 10 लिखो, और दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 15 होगा, राइट। तो यहाँ पे 15 हो जाएगी इसकी लेंथ, मैं लिख दूँ 15। अब आते हैं डेल्टा टी, ये वाली लाइन हो जाती है टी, क्योंकि देखो टाइम से कौन पैरेलल है, ये वाली लाइन। अब यहाँ पे ये वाली लाइन देखो ऐसे पैरेलल लेके जाओगे, तो ये जो है ये इसकी हाईएस्ट वैल्यू है और ये इसकी लोवेस्ट वैल्यू है, दोनों का अंतर निकालो क्या हो जाएगा, 6
हो जाएगा 6, तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी 6 हो जाने वाली है। तो मैं यहाँ पे 6 लिखूँगा। इस चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता था, डेल्टा वी को डेल्टा ऐसे लिख सकते थे ए बी बाई, और इसको क्या लिख सकते थे बी सी, ये भी गलत नहीं होता। वही चीज़ ना हम कर रहे हैं। अब 15/6 को डिवाइड करो, क्या तुम्हें मिलने वाला है? मिलने वाला है 15 को 6 से डिवाइड कर दो, 6 दूनी 12 होता है, 6 5 30 होता है, 2.5 आएगा। 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैंने आपको बताया है यूनिट कैसे आएगा, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे इस गाड़ी का एक्सेलरेशन होगा, मैंने कंप्लीटली ग्राफ से निकाला। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, कई ऐसे ग्राफ आएंगे जहाँ पे डी एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है, एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है। दिस इज हाउ वी डील विथ ग्राफ प्रॉब्लम्स। और अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होती है? तो ग्रेविटेशनल दरअसल एक एक्सेलरेशन है जो ग्रेविटी के कारण लगती है। जैसे कि इस मार्कर को मैं गिराता हूं तो ये मार्कर नीचे आती है, तो जब ये नीचे आ रही होगी तो इसकी वेलोसिटी बढ़ते ही जाएगी। तो जहां पे वेलोसिटी बढ़ रही है उसे हम एक्सेलरेशन कहेंगे। हम कहेंगे कि ये मार्कर एक्सेलरेशन में है, पर ये नीचे गिरी क्यों? क्योंकि ग्रेविटी ने इसे खींचा। तो अगर ये एक्सेलरेशन में आई भी है तो ग्रेविटी के कारण आई है। तो जब एक्सेलरेशन ग्रेविटी के कारण हो तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और उसको हम सिंबलाइज कैसे करते हैं? जी से, स्मॉल जी। अब अर्थ पे ये क्या वैल्यू है? सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं सरफेस की बात कर रहा हूँ अभी। हाइट, जैसे जैसे हाइट बढ़ते चली जाती है, सरफेस से आप ऊपर चले जाते हो, ये घटते चल जाती है। पर अभी हम जो भी प्रॉब्लम करने वाले हैं 9th में, वहाँ पे जी की वैल्यू हम क्या लेंगे? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कांस्टेंट हम लेने वाले हैं जो भी प्रॉब्लम हम करने वाले हैं 9th में इस चैप्टर में। आगे हम पढ़ेंगे कि हाइट पे कैसे वेरी करती है। ओके, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और 9th की फिजिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, 9th मैथ्स की भी बनी हुई है, आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हो और सारे वीडियोस को देख सकते हो। तो हमारा साथ बनाए रखें और इसी तरह से मैं वीडियो लाते रहूँगा। हमारे वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के बीच। चलिए, आज के लिए धन्यवाद।